और आपने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का अब तक का चाल चरित्र और चेहरा जिस तरह का रहा है वो मानने वाला कतई नहीं रही है। वो मुंह पे कुछ और कहेगा और पीठ पीछे जाकर आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की भरपूर कोशिश करेगा। AK सिवाज जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब LAC पर लग रहा है कि स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है, तो LOC के करीब इस तरह के हमले शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्काल क्या कड़े और बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि 3 जवानों की शहादत हुई है, अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। सभी गुस्से में हैं इस समय। क्या स्थिति बननी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? AK सिवाज जी। हाँ बिल्कुल चित्रा, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि पहले साउथ और पीर पंजाब बहुत एक्टिवेट हो गया था और 1-1.5 साल में जिस प्रकार से गतिविधियां वहां बढ़ी थी और कश्मीर घाटी बिल्कुल शांत थी और वहां पर स्पेशली आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट के बाद अमन शांति का दौर था, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन हुए, उसके बाद आपके लोकसभा इलेक्शन 60-65%, असेंबली इलेक्शन भी ऑलमोस्ट 70% करके, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बुखला गया। उसको लगता है कि उसकी जो कश्मीर की प्लान थी वो तो बिल्कुल फेल हो गई है और मुझे लगता है इसीलिए उसने ये हाइब्रिड वार पे ये टारगेटेड वारफेयर स्टार्ट किया कश्मीर घाटी में और नई गवर्नमेंट को एम्बेरस करना चाहते हैं, उसको एक प्रकार अनसेटल करना चाहते हैं, जिस प्रकार से उन्हें गुलमर्ग पे किया कि गुलमर्ग एक टूरिज्म स्पॉट है। बिल्कुल। तो अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, अब हम क्या करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, 3-4 चीजें हैं। एक तो जो कश्मीर घाटी में हमारा काउंटर टेररिज्म ग्रिड है वो बहुत पुख्ता है, मगर अभी हमें और ऑपरेशन करने पड़ेंगे और ये जो ओवर ग्राउंड वर्क और स्लीपर सेल है ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिलती वो ऑपरेट नहीं कर सकते और ये सच्चाई कहीं ना कहीं को ये मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, देखो इसका जो स्रोत भारत में नहीं है, इसका स्रोत जो है पाकिस्तान में है। वहां पर आतंकवादी ट्रेन किए जाते हैं और उनके बाद उनको धकेला जाता भारत में। आज की तारीख में 7 से 8 हजार के करीब लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी ट्रेन है और इक्विप्ड है M4 कार्बाइन जो अमेरिकन छोड़ के था अफगानिस्तान में। मुझे लगता है इनका हमें लोकेशन मालूम है, अभी हमारे पास काबिलियत और क्षमता है, हमें इनके जो टारगेट जो है हिट करने चाहिए पार लाइन ऑफ कंट्रोल में। वो समय आ गया चित्रा, अब आप डबल थिंकिंग नहीं कर सकते। जब आप उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, पुलवामा के बाद बालाकोट, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान को जब तक कि आर्मी को आप हिट नहीं करेंगे उसके आपको दर्द नहीं करेंगे। देखो मैंने मत्थर में ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मुझे अभी तक याद है जब भी कोई पाकिस्तान की पोस्ट कोई इन्फिल्ट्रेशन में मदद करती थी हम उसका नामो निशान मिटा देते थे, इतना फायर करते थे। मुझे आज वो दोबारा स्टार्ट करना 2021 में जो आपने सीज फायर एक बार कर लिया पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, उसका गलत फायदा उठा रहा पाकिस्तान। मुझे लगता है अभी समय आ गया, अगर आपको पता है कि कोई पोस्ट जो इन्फिल्ट्रेशन में मदद दे रही है उसको आप बिल्कुल पनिश करें। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। बिल्कुल। ABP न्यूज आपको रखे आगे।